नमस्कार दोस्तों, आरडी न्यूज़ पब्लिक चैनल में आपका स्वागत है। भारत के देश भर की सारी खबरें जानिए। पाकिस्तान ने आर्मेनिया के साथ भी की थी डील। नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण काकेशस में भारत के रणनीतिक साझेदार आर्मेनिया के साथ पाकिस्तान ने राजनयिक संबंध स्थापित करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान और आर्मेनिया के विदेश मंत्रियों ने अगस्त में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध बहाल करने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि ये क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि आर्मेनिया की नज़दीकी भारत से रही है और पाकिस्तान उसको मान्यता नहीं देता था। आर्मेनिया के इस कदम से रूस, तुर्की और ईरान की सीमा से लगे इस क्षेत्र में भारत के लिए समीकरण बदल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। इस कटौती के बाद एसबीआई से सभी तरह के लोन लेना अब सस्ता हो गया है। अब एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर सालाना 7.25% से शुरू होंगी। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को 5.50% से घटाकर 5.25% किया है, जिसके बाद बैंकों ने भी एफडी और लोन की ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी है। इससे पहले एचडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित 5 बड़े बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में 0.25% तक कटौती की थी। ये है होम लोन की नई ब्याज दरें। नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्सी ऐप लॉन्च हो रहा है। ये सरकारी सपोर्ट वाला ऐप है जो पैसेंजर्स और ड्राइवर्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐप में ऑटो रिक्शा, कार और बाइक की सर्विस उपलब्ध होगी। यूजर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शन चुन सकेंगे। ओला और उबर जैसे ऐप्स में पीक आवर्स में किराया अचानक बढ़ जाता है, जिससे पैसेंजर्स परेशान होते हैं। भारत टैक्सी ऐप में ऐसा नहीं होगा। किराया स्थिर रखने की कोशिश की जाएगी। ये ऐप सरकारी पहल का हिस्सा है, इसलिए पैसेंजर्स को सस्ती और भरोसेमंद सर्विस मिलेगी। ड्राइवर्स को किराए का 80% से ज्यादा हिस्सा ड्राइवर्स को कुल किराए का 80% से ज्यादा हिस्सा मिलेगा, यानी ड्राइवर्स की कमाई बढ़ेगी। अभी ज्यादातर प्राइवेट ऐप्स में कमीशन ज्यादा कटता है, जिससे ड्राइवर्स की कमाई कम हो जाती है। लॉन्च से पहले ही दिल्ली में करीब 56,000 ड्राइवर्स रजिस्टर कर चुके हैं। टैक्सी में रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग मिलेगी। भारत ने ओमान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सर्विसेज बढ़ेंगी। भारतीय सामान ओमान में लगभग ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। साथ ही सर्विसेज और प्रोफेशनल्स के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। FY25 में दोनों देशों का व्यापार 10.613 अरब डॉलर, करीब 95,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अमेरिकी टैरिफ और यूरोपियन यूनियन के कार्बन टैक्स के दबाव के बीच भारत अपने ग्लोबल ट्रेड के दायरे को बढ़ा रहा है। CEPA से आम आदमी को क्या मिलेगा? नौकरियां और कमाई बढ़ेगी। कपड़ा, जूते, ज्वेलरी, कृषि जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ेगा। इससे ग्रामीण कारीगरों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को ज्यादा रोजगार और आय मिलेगी। प्रवासी भारतीयों को आसानी। ओमान में डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशेवरों के लिए वीजा और रहने की सुविधा बढ़ेगी। ज्यादा लोग काम कर सकेंगे, रेमिटेंस बढ़ेगा और परिवार की कमाई मजबूत होगी। हेल्थ सेक्टर में अवसर। आयुष, योग और पारंपरिक चिकित्सा के लिए नए मौके। हेल्थ से जुड़े छोटे व्यवसायियों और डॉक्टर्स को फायदा मिलेगा। मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा। MSME और छोटे बिजनेस को बूस्ट। छोटे मध्यम उद्यमों को ओमान के बाजार में ज्यादा जगह मिलेगा। सेवाओं में 100% FDI से निवेश बढ़ेगा। लोकल लेवल पर नौकरियां पैदा होंगी। सामान सस्ता और अर्थव्यवस्था मजबूत। ड्यूटी फ्री निर्यात से भारतीय उत्पाद सस्ते बिकेंगे। कुल व्यापार बढ़ने से महंगाई पर कंट्रोल और इनडायरेक्टली आम आदमी को राहत मिलेगी। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म एल कैटरटन ने भारत की पैकेज्ड फूड कंपनी हल्दीराम में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत निवेश किया है। इस पार्टनरशिप में एल कैटरटन हल्दीराम को सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाने, जियोग्राफिक एक्सपेंशन और टैलेंट डेवलपमेंट में सपोर्ट देगी। कंपनी अब एल कैटरटन की ग्लोबल एक्सपर्टीज, इंडस्ट्री नेटवर्क और लोकल टैलेंट का फायदा उठा सकेगी। खासतौर पर फर्म के इंडिया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन संजीव मेहता के एक्सपीरियंस से फायदा होगा, जो पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन और MD रह चुके हैं। चेयरमैन बोले, हल्दीराम को मार्केट में ग्रोथ दिलाएंगे। संजीव मेहता ने कहा, हल्दीराम एक आइकॉनिक इंडियन ब्रांड है जो एथनिक स्नैक्स कैटेगरी में देश का लीडर है। इसका ग्लोबल पैकेज्ड स्नैक्स स्पेस में बड़ा पोटेंशियल है। हम हल्दीराम को साथ देकर भारत के बढ़ते कंज्यूमर मार्केट में ग्रोथ ड्राइव करेंगे और इसकी इंटरनेशनलाइजेशन को तेज करेंगे।
देश भर के कंज्यूमर्स को जल्द सीएनजी और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस सस्ती मिलेगी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम करने और सरल बनाने का ऐलान किया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। पीएनजीआरबी मेंबर ए.के. तिवारी ने कहा है कि नए टैरिफ स्ट्रक्चर से अलग अलग राज्यों के कंज्यूमर्स को 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट बचत होगी, जो स्टेट और टैक्स पर निर्भर करेगी। नए टैरिफ स्ट्रक्चर में 3 की जगह 2 जोन। ए.के. तिवारी ने एएनआई को बताया कि 2023 में लागू व्यवस्था में टैरिफ को दूरी के आधार पर 3 जोन में बांटा गया था। इसमें 0 से 200 किलोमीटर तक 42 रुपये चार्ज लगता है, वहीं 300 से 1200 किलोमीटर तक 80 रुपये और 1200 किलोमीटर से ज्यादा पर 107 रुपये चार्ज लगता है। अब इस व्यवस्था को सरल करते हुए 2 जोन कर दिया गया है। तिवारी ने कहा, पहला जोन सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए पूरे देश में एक समान लागू होगा। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा, जो सीधे कंज्यूमर तक पहुंचेगा। भारत के 5 राज्यों में भारतीय शेयर बाजार की एक अजीब घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर सिर्फ 20 महीने में 793 गुना यानी 79,000% से ज्यादा चढ़ चुके हैं। इतना ज्यादा रिटर्न देने वाली ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है। 2 अप्रैल 2024 में आरआरपी का ये 15 रुपये का शेयर इस साल नवंबर में 11,902 रुपये तक गया, जो इसका 52 वीक हाई भी था। इसलिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने शेयरों में इस उछाल की जांच शुरू कर दी है। बीएसई ने भी इस कंपनी को सख्त निगरानी के दायरे में डाला है। इस शेयर को अब 1% प्राइस बैंड के साथ हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ट्रेडिंग की अनुमति दी गई है। ये शेयर उच्चतम स्तर से करीब 6% गिर चुका है। बीएसई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक कंपनी के शेयरों में हर हफ्ते औसतन केवल 19 शेयरों में ट्रेडिंग हो रही थी। आरआरपी सेमीकंडक्टर का टर्नओवर केवल 2 लाख रुपए। सेबी की जांच और ट्रेडिंग पर सख्ती की कई वजहें हैं। कंपनी का टर्नओवर महज 2,11,000 रुपए है। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी को 7 करोड़ रुपए से ज्यादा घाटा हुआ। वहीं 15 दिसंबर के बाद ट्रेडिंग रोके जाने तक इसका मार्केट कैप 15,116 करोड़ रुपए था। उस दिन ये शेयर 11,995 रुपए पर बंद हुआ था। सचिन के कार्यक्रम में जाने से फैली निवेश की अफवाह। सितंबर 2024 में आरआरपी की नई यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सचिन तेंदुलकर मौजूद थे। सोशल मीडिया पर माहौल बना कि तेंदुलकर ने कंपनी में बड़ा निवेश किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली में आयोजित एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्क्लेव में गुरुवार को रक्षा मंत्री ने भाग लिया। उन्होंने वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से मिले स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल संबंधी सबक को ध्यान में रखकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। रक्षा मंत्री ने वायुसेना को तकनीकी रूप से उन्नत, रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर और हर परिस्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया देने वाली फोर्स बताया। कॉन्क्लेव में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एप्पल ने भारत में अपना 5वां रिटेल स्टोर आज 11 दिसंबर नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में ओपन कर दिया है। ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा स्टोर है। दिल्ली में पहला स्टोर अप्रैल 2023 में खुला था। वहीं 2025 में बेंगलुरु 2 सितंबर और पुणे 4 सितंबर के बाद एप्पल का भारत में ये तीसरा स्टोर ओपन हुआ है। सीईओ टिम कुक ने कहा था कि भारत में मुंबई, दिल्ली के अलावा 4 और स्टोर खोले जाएंगे। नोएडा स्टोर में आईफोन 17 सीरीज, M5 पावर्ड मैकबुक प्रो और 14 मैकबुक प्रो जैसे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कस्टमर्स नए फीचर्स ट्राई कर सकेंगे। स्पेशलिस्ट्स, क्रिएटिव्स, जीनियसेस और बिजनेस टीम्स एक्सपर्ट सपोर्ट देंगी। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी 68 नई तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों को गुरुवार देर रात अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों ने रिलीज किया है। इनमें से 2 तस्वीरों में अरबपति बिल गेट्स महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि दोनों महिलाएं एक ही हैं या अलग अलग। इसके अलावा गूगल बनाने वाले सर्गे ब्रिन, फिल्म मेकर वुडी एलन, फिलोसोफर नॉम चॉम्स्की और ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन समेत कई लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ ये साफ कर दें कि इन तस्वीरों का ये मतलब नहीं है कि ये लोग किसी गलत काम में शामिल थे। इसकी जानकारी एप्स्टीन फाइल्स के सामने आने के बाद ही आएगी। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट कल इस सेक्स स्कैंडल से जुड़ी सभी फाइलें रिलीज करने वाला है। इससे पहले 12 दिसंबर को 19 तस्वीरें जारी की गई थी, जिनमें भी बिल गेट्स नजर आए थे।